हेलो नमस्ते, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप सभी का इन 24 न्यूज डिजिटल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। एक समय था जब भारत में भोजपुरी फिल्मों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब भोजपुरी की जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ेंगे कई कलाकार। सबसे पहले सुदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जिस हिसाब से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का अस्तित्व है, आप उसे कैसे देखते हो? बहुत अच्छा चल रहा है। खास करके कोविड के बाद का जो दौर है उसमें जो व्यूअरशिप इतना ज़्यादा आ रहा है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, नए-नए चैनल्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भोजपुरी का स्वर्णिम दौर है और मैं इसको लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं बीच में थोड़ा गैप भी ले लिया था इसलिए बिकॉज़ एक ही धर्रे की फ़िल्म करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सेम टाइप की मूवीज़ करके वही खेत खलियान, वही ठाकुर, वही सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं थोड़ा गैप लिया था, लेकिन अभी मैं खुद ही कमबैक कर रहा हूँ जोर-शोर के साथ में। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसके लिए पारिवारिक मूवीज़ बन रही हैं और मुझे उम्मीद है कि अब जो दौर आ रहा है ओटीटी की वजह से और इंटरनेट अभी जो कोविड के बाद का दौर है, ये एक बहुत ही अच्छा दौर रहेगा। प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फूहड़ किसने बनाया? सॉरी मैम, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फूहड़ किसने बनाया? ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा सवाल है ये। किसने ऐसा बनाया, मतलब किसने खराब किया, राइट? किसने अश्लील बनाया, ये आप पूछना चाहती है ना? तो इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, इसमें बहुत सारे कलाकारों का हाथ है और जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनका तो पहले हाथ है, क्योंकि जितने नए सिंगर लोग आते हैं तो वो जो बड़े कलाकारों को देखकर ही सीखते हैं। तो वो जैसा करते हैं तो ये भी वैसा करते हैं। और इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो हाथ है वो है ऑडियंस का। क्योंकि ऑडियंस अगर ये चीज़ ना देखे तो कोई बनाएगा नहीं। क्योंकि अच्छे सारे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे गाने, अच्छे वीडियोज़ हैं, उसको लाइक्स नहीं मिलते हैं, ना व्यूज़ मिलते हैं। बेचारे बना-बना के परेशान हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ है, गंदा बनाने में। मेरा ये मानना है। जी, इस पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री से एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की तेजी से बढ़ते रफ्तार पर विराम सा लग गया है। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री से आए दिन अभिनेत्रियों के साथ झगड़े और उनकी आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सफलता की जो रफ्तार है वह आज धीमी पड़ गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री जो भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी काफी पॉपुलर है, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन भोजपुरी का नाम सुनते ही आजकल लोगों के दिमाग में जो पहली चीज आती है वह है अश्लीलता। लोगों का ऐसा मानना है कि भोजपुरी फिल्म के गानों में शब्दों का जो चयन किया जाता है वह अश्लीलता और फुहड़पन की पराकाष्ठा है। असल में अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लोग प्रोफेशनल मानते ही नहीं। यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने आज तक केवल 2 फिल्में ही बनाई, जबकि बॉलीवुड में उनका डंका बजता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं। पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार जो अच्छी खासी भोजपुरी बोलते हैं, वो खुद यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री महज कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई है, जिसमें निरहुआ, केसरी लाल यादव, पवन सिंह, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरने वाली प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। एक भोजपुरी फिल्म बनाकर प्रियंका ने भी अब तक कोई दूसरी भोजपुरी फिल्म नहीं बनाई। बहरहाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता और फुहड़पन को यदि कम कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए तो शायद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज, मुंबई। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग काफी देखते थे, लेकिन आज के इसमें अश्लीलता बोला जाता है। देखिए वैशाली, सबसे पहले तो बता दें कि जिस तरह से अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री भी लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन आए दिन जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर खबरें आ रही तो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि आज भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़े ही
चाव से भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी गाने सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से भोजपुरी का नाम आता है तो लोगों के मन में और दिलो दिमाग में एक ख्याल आता है कि अश्लीलता, क्योंकि जो गाने हैं आज भोजपुरी के जो गाने हैं वो कई ऐसे गाने हैं जो लोग फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते हैं। कई ऐसी मूवियां हैं, कई ऐसे सीन्स होते हैं जिसको लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है, अरे यार आज भोजपुरी फिल्म के गाने या भोजपुरी फिल्म देखने जाओ तो किस तरह की फुहरपन या अश्लीलता जिसे कहते हैं, फुहरपन की भाषा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी से जुड़ा मामला है। लेकिन जिस तरीके से बात करें अश्लीलता की, तो अश्लीलता को लेकर भोजपुरी के जो सवाल उठते हैं हमेशा उठते हैं, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता और जो गानों का चयन होता है, शब्दों का चयन, क्योंकि भोजपुरी में अगर कहें, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि भोजपुरी जो फिल्म है उसके जो गाने होते हैं उसके कहीं ना कहीं दो मीनिंग होते हैं। चाहे वो आप कोई भी, चाहे वो निरहुआ सटल रहे गाना ले लीजिए या दिया बुता कर, ये तरह तरह के जो गाने कहीं ना कहीं जो है लोगों के मेंटालिटी बन चुकी है कि ये कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसी जा रही है। और भोजपुरी इंडस्ट्री को, हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आज जिस तरह से अगर बात करें डिजिटल का जमाना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, कई सारे ऐसे जो है मूवी और वेब सीरीज है जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन भोजपुरी का एक नाम जो है वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो भोजपुरी के सिंगर हैं, जो भोजपुरी के प्रोड्यूसर है, शायद उनको ये लगता है कि इस तरह के गाने मार्केट में ज्यादा बिकेंगे। वैशाली सुदीप जी है हमारे साथ, क्योंकि अगर वैशाली अगर बात करें सुदीप जी की तो सुदीप पांडे जी बॉलीवुड की बात नहीं, भोजपुरी की बात करें तो काफी जाना माना चेहरा है, क्योंकि अब सुदीप जी भी कई बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे थे जो है अब नेता से नेता बन गए, तो कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर सुदीप पांडे भी चल रहे हैं। सुदीप जी, अभी हाल ही में आपने एक चैनल के द्वारा एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कुछ है लेकिन लोग सिक्योर नहीं है, क्या है इसका मतलब? एक्चुअली प्रदीप सर, भोजपुरी का जो अभी नया दौर शुरू हुआ था 2005 से, मैं तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ। 2007 में मैं अपने आप को लॉन्च किया था भोजपुरिया भैया, तो उसी फिल्म से मुझे प्रोड्यूसर बनने का, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का और एज एन एक्टर भी लॉन्च होने का मौका मिला था। तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है। एक्चुअली क्या होता था कि जो पहले जो फिल्में बन रही थी, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो सभी एक विशेष वर्ग के लिए बनती थी। एक मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, एक रिक्शे वालों के लिए, तांगे वालों के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए मूवीज बनती थी, क्योंकि सभी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे। अब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो ये लोग अगर पारिवारिक फिल्म बनाने की कोशिश भी करते थे, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे कि उसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दीजिए, तो एक ना एक आइटम सॉन्ग ऐसा डबल मीनिंग वाला हो जाता था जो पूरा मतलब समझिए कि एक दाग होता है ना, एक सब्जी पूरे मतलब सबको खराब कर देती है, पूरे फ्रिज को। तो वैसा ही होता था कि एक अगर हम मूवीज देखने भी जाते थे, मुझे भी ट्रायल में बुलाया जाता था, तो एक ऐसा गाना जरूर होता था जो कि आप और हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं। तो उनकी जरूरत बन गई थी। और फिर क्या होता है कि फिर एक ट्रेंड बन जाता था। फिर सबको लगता था कि जब बिजनेस करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ही ऐसा गाइड कर रहे हैं तो ऐसा ही होता होगा। लेकिन अब जो दौर आ रहा है कोविड के बाद का, अभी सभी हॉल्स ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, 70-80% बंद हो गए हैं। तो हॉल्स का बिजनेस रहा नहीं, अब इंटरनेट का बिजनेस है। तो अभी जो है वो मूवीज मुझे लगता है कि परिवार के लोग भी देखेंगे, अब सब लोग देखेंगे। तो अब जो नए जनरेशन की जो बात है, मैं खुद जो फिल्में बनाने जा रहा हूँ वो सभी पारिवारिक रहेंगे। अब हर वर्ग के ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाएगा, अलग अलग सेगमेंट बन जाएगा। पहले एक सेगमेंट ही था सिर्फ एक विशेष वर्ग, अब अलग अलग सेगमेंट होगा। कुछ मूवीज पारिवारिक बननी चाहिए, जैसा कि हिंदी में अभी प्रिया जी ने कहा कि भोजपुरी में ही ऐसा होता, ऑडियंस की डिमांड होती है। तो हर समाज में, हमारे भोजपुरी का समाज किसी हिंदी के किसी समाज से अलग नहीं है। हिंदुस्तान की वही सभ्यता, वही कल्चर है जो हमारे भोजपुरी की है। हमारे यहाँ वही खाना, वही हर चीज कॉमन है। तो मुझे लगता है कि अब जो हर वर्ग के लोग देखना पसंद करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस है कितनी, 2-3 करोड़ मेरे ख्याल से। वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड में नहीं बोली जाती है, दरभंगा में नहीं बोली जाती, उधर मैथिली बोली जाती है। आप इधर आ जाइए यूपी में तो अवधी हो जाएगा, सब चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो व्यूअरशिप आ रहा है वो 200-300 मिलियंस तक का जा रहा है, 20-30 करोड़। इसका मतलब कि बाहर के लोग भी, एमपी के लोग और मुझे भी, रिक्शे वाले जो यहाँ पर हैं, कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो भी भोजपुरी फिल्म देखते हैं। तो अब मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी। इसीलिए मैं कहा कि अभी स्वर्णिम दौर आने वाला है
मैं ये महसूस कर रहा हूँ। और लोगों का टेस्ट जो है हर तरीके के लोगों के लिए बनेगा। ये जो फिल्में बन रही थी जो दिवर्ती संवाद वाले, ये भी बनेंगे, लेकिन अब अच्छी फिल्में भी बनेंगी जैसा कि हिंदी में होता है। अगर विशेष वर्ग के लिए बनाना है तो पूरी वैसी ही फिल्म बनाओ, फिर कुछ अच्छा दिखाओ ही मत। अगर तुम्हें अगर ऐसा लगता है, जैसा कि हिंदी में होता है, सी ग्रेड की फिल्में सी ग्रेड का ही कंटेंट परोसा जाता है, लेकिन जब ए ग्रेड के लिए बनाया जाता है, बी ग्रेड के लिए बनाया जाता है, तो ध्यान रखा जाता है कि उसमें कहीं फोड़ता नहीं हो, अश्लीलता नहीं हो। यही दौर अभी भोजपुरी में आएगा, आ गया है ऑलमोस्ट, और मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूँ। आप सबका कहना बहुत सुदीप सही जी, है कहीं ना कि कहीं आप भी इस बात से सहमत है ना कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता दिखाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, एक मजबूरी थी, मजबूरी अभी भी है। लोग एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। भोजपुरी में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो जोकर नहीं बने, लाल काला हरा पीला ये सब पैंट्स नहीं पहने, ड्रेसेस नहीं पहने, और वो चीप पब्लिसिटी नहीं करें, तो उनको पसंद नहीं किया जाएगा। बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक मूवी है शराबी, उसका गाना है शीशा के दिल बनल रहे हैं। वो हर भोजपुरी फंक्शन में बजता है। उसका आज तक का टी सीरीज का ऑफिशियली सबसे बड़ा हिट है। सबसे ज्यादा रील्स बनते हैं डेली, कम से कम 200-300 अपलोड आता है यूट्यूब पर। आज 500 मिलियंस क्रॉस कर गया है सबसे ज्यादा। तो फिर उसको कैसे दर्शकों ने पसंद किया? उसमें तो कोई भी ऐसे संवाद नहीं है, या कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिसको आप एक भी ऑब्जेक्शन को ले सके। प्लस मेरा एक और गाना है, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, ये सब ऐतिहासिक गाना है, 500 मिलियंस क्रॉस किया हुआ है। तो कैसे कर गया? और उस जमाने में मैं तो 8 साल से कर भी नहीं रहा हूँ भोजपुरी, अब करने वाला हूँ। तो उस समय के गाने आज भी क्यों पसंद किए जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, दर्शक पसंद भी, मतलब अच्छे गाने भी पसंद करते हैं। सैड सॉन्ग्स बहुत चलता है, तुम तो ठहरे परदेसी, हर हर जगह वो गाना बजता है। मैं बिहार जाता हूँ तो यूपी, तो सिर्फ ऐसा बोलना, लेकिन क्या है, ट्रेंड बना दिया है कुछ लोगों ने। उनको लगता है कि अगर वो जोकर नहीं बनेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो उनको पसंद नहीं किया जाएगा। तो लोगों की जो इनसिक्योरिटी है ना, वो दिखाई दे रही है। दर्शकों का टेस्ट इन लोगों ने ऐसा बना दिया है। कुछ लोगों की प्रिया जी, इनसिक्योरिटी है जो ऐसे फुहड़ता को लेकर। प्रिया जी, जी मैम। कभी आपको ऐसा आइटम सॉन्ग ऑफर हुआ है जिसपे आपको बोल्ड सीन करना पड़ा हो? हुआ है, जो कि मैंने रिजेक्ट किया है। बहुत सारे ऐसे मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं जो कि काफी बोल्ड रहा है, तो मैंने उससे साफ मना कर दिया है। और इसकी वजह से कुछ लोग सोचते हैं अगर इसको बुलाने से कोई मतलब नहीं है, बोल्ड करेगी नहीं ज्यादा, ऐसा वैसा। अभी भी मैं कुछ दिन पहले ही एल्बम करने गई थी, तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, अरे मैडम थोड़ा ऐसे करो वैसे करो। मैं बोला नहीं, मैं इतने में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, ऐसे ही कर सकती हूँ। नहीं आजकल यही चल रहा है, ऐसा वैसा। मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की कि अब वो ट्रेंड नहीं रहा, बदल गया है, टेस्ट भी लोगों का बदल रहा है, ये सब चीजें अब कम हो रही है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है, बोलते नहीं मैडम आप ही देख लो यूट्यूब पे, व्यूज देख लो, ऐसे गाने का व्यूज कैसा है और इसका कैसा है, थोड़ा सा करना पड़ता है, ये वो सब चीजें। मतलब अभी भी उनके माइंड में है, कुछ लोगों के माइंड में जो है हमारे इंडस्ट्री में अभी भी उसी वो पुराने वाले वे में ही चल रहे हैं वो, क्योंकि कुछ दर्शक भी वैसे हैं, इसलिए उनकी भी गलती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं। बट अभी ट्रेंड बदल रहा है, हमारी भोजपुरी जो है एक अच्छे स्तर पे जा रही है, एक अच्छे लेवल पे जा रही है। बट कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो पुराने वे में ही चल रहे हैं, जो कि उनको भी अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रिया जी, जैसे आपने आपको कहा, आवाज आ रही है? जी प्रदीप प्रिया जी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। ये वजह मानती है कि अश्लीलता कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को पीछे ले जा रही है? हाँ ये तो है, क्योंकि अभी भी मैं तो एक्चुअली मैं साउथ में भी पली बड़ी हूँ, और यूपी में तो मतलब यूपी से मैं हूँ, लेकिन मैं साउथ में पली बड़ी हूँ। तो वहां पर भी मैंने सुना है, और यूपी में भी मैं जाती हूँ बनारस वगैरह, तो जो फैमिली के जो लोग हैं वो लोग भी, उन लोग से मैंने भी ऐसी बातें करते हुए सुना, अरे भोजपुरी फिल्म नहीं यार, सबके साथ नहीं देख सकते, ऐसा मैंने अभी भी सुना है, ऐसा सुना है। तो इसका मतलब यही ना, प्रिया जी अभी अच्छी फिल्में भी आप बनाएंगे तो लोग जो है पहले उनके दिमाग में यही आता है कि अरे कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर ऐसा होगा। प्रदीप जी, मुझे लगता है बदलाव लाने के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, बदलाव लाने के लिए जो आप बड़े कलाकारों की बात कर रहे थे, हिंदी के मनोज वाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी जी, इन सबको भी सहयोग करना होगा, इन सबको भी आगे आना होगा। एकदम से आप उस समाज से रहकर अगर आप काट देंगे, आप बोलेंगे कि नहीं वो खराब है, तो बदलेगा कौन?
अरे बड़े बड़ी सरकारें बदल जाती हैं तो ये बदलने में, ट्रेंड बदलने में कौन सा समय लगेगा? ट्रेंड बनाने वाले तो हम लोग ही होते हैं ना। आप बड़े कलाकार हैं तो आपका Yes. अगर सहयोग मिलेगा तो ट्रेंड जल्दी बदलेगा। तो पल्ला झाड़ना नहीं है, अब कोशिश करनी होगी। खुद मैं 2 फिल्में बनाने जा रहा हूँ। मैं पहली फिल्म बनाया था भोजपुरिया भैया, उससे बहुत सारा ट्रेंड बदला था। मैं एज़ एन एक्शन हीरो आया तो मैं देखता हूँ सब लोग एक्शन के पीछे भागने लग गए। अब सही फिल्में 2-4 अच्छी हिट होंगी तो सभी अच्छी फिल्में बनाने लग जाएंगे। तो जब लोग ट्राई करेंगे और अच्छे कलाकार आएंगे, जब अमित जी कर सकते हैं तो फिर ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अमित जी से बढ़कर तो सदी का कोई महानायक नहीं है। तो जब वो भोजपुरी कर सकते हैं, अजय देवगन जी कर सकते हैं, हेमा मालिनी जी कर सकती हैं, तो इनको भी करना चाहिए। लोग बोले कि हाँ भाई हमारी फिल्म में वो है तो और दायरा बढ़ेगा भोजपुरी का। उनको दायरा बढ़ाने का काम करना चाहिए। एक क्या होता है कि खराब हो गया है तो उसको आप गलत बोलकर निकल जाए, उसको और गर्त में ढकेले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उस समाज से हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। सुदीप जी, आप एक्शन फिल्म बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये एक्शन सीन कब आपने ऐसा कब सोचा कि अभी ये एक्शन सीन हमें बनाना चाहिए, ये सब जो हॉट सीन्स होते हैं वो सब नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है, मैं हॉट सीन्स भी किया हूँ, हॉट सॉन्ग्स भी किया हूँ, लेकिन वो सब एस्थेटिक है, वो इतना उसमें कोई गलत शब्द नहीं है। सीन का रिक्वायरमेंट था, मूवी का रिक्वायरमेंट था तो हमने किया। लेकिन वो थोपा गया है, करना है इसके लिए नहीं किया। भोजपुरी है, ये सेलेबल है, ये कॉमर्शियल है, इससे हमारी फिल्म कॉमर्शियली वायबल हो जाएगी, ये सोच कर नहीं किया। वो रिक्वायरमेंट था, एक तरीके से किया। लेकिन वो मूवीज भी हम देख सकते हैं, भले परिवार के साथ नहीं तो भी अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं। आई फील प्राउड दैट आई हैव डन दोस मूवीज। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसको करके हम ही नहीं देख सके, अपने भाई बहनों के बीच में आप बता नहीं सकें। इस चीज का ध्यान रखा है। और अभी मैं पारिवारिक फिल्में करने जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि काफी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं और लोगों को ये पता चल गया है कि अगर वो एक गलत गाना डालेंगे तो अब वो सेंसर हो जाता है, क्योंकि अब वो मूवीज बनाएंगे सैटेलाइट के लिए। सबको कॉमर्शियली अगर वायबल करना है तो सैटेलाइट के लिए बनाना ही होगा। गलत गाना डालेंगे, अश्लील सॉन्ग डालेंगे तो वो कट हो ही जाता है। तो अब प्रयास धीरे धीरे कम हो रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सही जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पंकज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भोजपुरी फिल्मों में नहीं होनी चाहिए? देखिए, सिर्फ भोजपुरी फिल्म को टारगेट मत कीजिए। अश्लीलता तो हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है। और जहाँ तक भोजपुरी फिल्म की बात है, तो जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, पैसा कमाने का जो होड़ है, वो सिर्फ दिखता है लोगों को। और जो भी डालना हो डाल दो, पाचक बिकना चाहिए बस। अब ऐसी स्थिति में सब पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी डाल रहे हैं। मतलब मोरली जो है पतन हो चुका है पूरी तरह से। और फुहड़पन, वो लोग सोचते हैं कि फुहड़पन आने से हमारा पाचक बिकेगा ज्यादा। हम फुहड़पन जितना डालेंगे, जितना ओपन करेंगे, भोजपुरी तो बहुत पीछे रह गया है। आजकल तो हॉट वेब सीरीज का जमाना चल रहा है। हॉट वेब सीरीज जो है पूरे समाज में फैला हुआ है। मजबूरी है। अब लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के बाद एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट हॉट सीन, इंटीमेट सीन कर रहे हैं, हॉट वेब सीरीज कर रहे हैं। भोजपुरी तो बहुत उसके सामने बच्चा हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन ये चला हुआ है, चलन है कि भाई भोजपुरी है तो उसमें जरा गाली गलौज होना ही चाहिए और मजा मसाला होना चाहिए। एक परंपरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया है। इसमें जो भ्रष्ट मेंटेलिटी के लोग हैं, कुछ लोग जो विधानसभा तक पहुंच गए हैं, वो तो एकदम शुद्ध रूप से मान के बैठे हुए हैं कि भोजपुरी को का बलात्कार ही करना है। ऐसे बहुत सारे लिरिक राइटर है, जैसे ये क्या नाम है, डॉक्टर सागर है। देखिए कितना अच्छा एक तो भोजपुरी का छीटा कसी आता है मिंटुआ का, वो देखिए ना कितना बढ़िया माँ बहन बहू और इस सब का नोक झोंक दिखाता है। और कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं, कितना सिचुएशन अच्छा रहता है। हंस हंस के लोग पागल है मिलेनियम में। अब आपके ऊपर में आप कैसा परोस रहे हैं। लोग भोजपुरी बनाने वाले पहले दिमाग में समझ लेते हैं कि ठेला वाला, रिक्शा वाला, पाचक वाला, ये वाला, ये हमको ना देखेगा। अनपढ़ गंवार जो है वही लोग देखेंगे, तो उनके लिए क्या दे, यही सब परोस दो। तो लगा हुआ है वो।
हमारे कलाकार भाई भी उसमें लगे हुए हैं बढ़िया जम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे कुछ जो है ना, ये सारा कुछ कमाई का एक जरिया है, जहाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा पावर है, उसके लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। पंकज जी, जैसे आपने कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पैसा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं लोग जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है, उसके प्रति कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है उससे दूर हो रहे हैं? मतलब पूरी जिम्मेवारी का ठेका भोजपुरी जगत ही ले रखा है। पूरा देश ही जो है, पूरा देश जो है ना, आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आइटम सॉन्ग का प्रचलन हुआ है वो भोजपुरी से हुआ है। अरे तो आप देखने जाते हैं तब न बनाता है। अरे आप देखना पसंद करते हैं, आइटम सॉन्ग नहीं रहे तो आप कहिए गाली दे करके बाहर निकलिएगा, आ गए साला पैसा सदा नहीं है मेरा, तो कैसे होगा फिर बताइए आप? हम समाज के जो लोग हैं सो कॉल्ड, वो आइटम सॉन्ग देखना चाहते हैं, इसलिए वो बनाता है। अगर हम देखना ही बंद कर दे तो बनाना ही बंद कर देगा। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अरे फैक्ट्री बंद करवाओ ना, पहले फैक्ट्री बंद करवाओ, जगह जगह दुकान है उसको बंद करवाओ, खाली हानिकारक लिख देने से हो जाएगा? बिल्कुल। अरे लेकिन ये बताइए, हानिकारक है ये लिख देने से हो गया? भोजपुरी में अश्लीलता है बोल देने से खाली हो गया? नहीं ना। आप फैक्ट्री नहीं बंद करवाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या, ये जो क्या कदम उठाया जाए वही तो हम जानना चाहते हैं आपसे, क्या कदम उठाया जाए? जैसे सुदीप जी ने कहा कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए और अब डिजिटल का जमाना आ गया, अब स्वर्णिम जो है समय आ रहा है, तो वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। अब गूगल के जमाना आ गया, दुनिया वर्ल्ड लेवल पे लोग जुड़ गए हैं, दुनिया देख चुका है बच्चा सब। 12 साल का बच्चा पूरा दुनिया घूम रहा है। हम लोग के समय तो कुछ था भी नहीं, हम लोग के समय तो कुछ जानते भी नहीं थे। अब आजकल के बच्चे तो गूगल पे टक टक मारते हैं और सारा कुछ देख लेते हैं। क्या कीजिएगा, मानसिकता कैसे बदलेगी, कैसे? देखिए पंकज जी जो बोल रहे हैं ना, पंकज जी जो बोल रहे हैं कि लोग बनाते ही इसलिए है कि उनको लगता है कि पान वाला देखेगा, ठेले वाला देखेगा। लोग ऐसा सोच कर बैठे हैं कि कोई अगर मैट्रिक पास कर गया, 12th पास कर गया तो भोजपुरी देखेगा ही नहीं। यही मानसिकता तो बदलनी है। जब हम लोग बहुत ही छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है नया नया टीवी आया था, तो घर पर वो आता था ना, गंगा मैया तोरी पीरी चढ़े हुए डीडी वगैरह पर, तो मम्मी पापा कितने शौक से टीवी लगाते थे, पूरा परिवार बैठकर वो भोजपुरी फिल्म देखा था। और कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आती थी, कुणाल जी की, राकेश पांडे जी की, वो भी दौर था, आइटम सॉन्ग उसमें भी हुआ करता था। बट ये जो दूसरा दौर आया था 2005 से, इन लोगों ने ठान लिया था हॉल के लिए, वही जो आप बोल रहे हैं कि रिक्शे वाले देखे, ठेले वाले देखे। बट अब जो है मुझे लगता है पंकज जी, अब चीजें बदलेंगी। और पहले लोग जो आप बोल रहे हैं ना वो सी ग्रेड का कंटेंट देखने के लिए, अब वो इंटरनेट पर काफी है, अब लोगों को उसके लिए भोजपुरी देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंटरनेट पर काफी मसाला लोगों को मिल रहा है। तो अब लोग देखेंगे, कल्चर के लिए भोजपुरी फिल्म्स देखेंगे, जैसे कि साउथ में हुआ है। साउथ में भी ट्रेंड काफी बदला है, मराठी में काफी ट्रेंड बदला है। पहले सब सी ग्रेड की ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब समय बदला तो सब बदले। हमारे यहाँ थोड़ा लेट बदला, लेकिन इंटरनेट। प्रिया जी, आप कितने सहमत हो पंकज जी की बातों से? मैं पंकज सर के बात से पूरी तरह से सहमत हूँ मैं, ठीक है। और ये अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, देखा जाए तो हर जगह है, बस दिखाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कहीं प्रोफेशनल तरीके से दिखाया जाता है, कहीं अनप्रोफेशनल तरीके से दिखाया जाता है, कहीं थोड़ा दिखाया जाता है, कहीं ज्यादा दिखाया जाता है। ये बात तो सही है। ये अभी जो बोल रहे थे, सुदीप जी बोल रहे थे, मानसिकता बदल रही है। मानसिकता में एक चीज जो हमने ये किया है कि जैसे पाश्चात्य लोग जो अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, मतलब पश्चिम, आवाज आ रही है? आ रही वो लोग जो हरे कृष्णा कर रहे हैं, राधे 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 कर रहे हैं, और हम उधर भाग रहे हैं। ये मानसिकता तो वर्ल्ड लेवल पर बदल रही है। और सुदीप जी सही बोल रहे हैं कि जो फुहड़पन है उससे लोग अब उकता गए हैं। अब पहले जैसा नहीं है कि अब भोजपुरी में भी अब जो है अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा जो है ना स्क्रिप्ट अब सामने लोगों के सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो चेन सर्किल है, बदलाव तो आते ही रहेंगे।
कितना दिन तक एक ही चीज को आप ये धो करके चलेंगे, एक ही टाइप से क्या कहते हैं वो उठा फटक वाला वो बहुत दिन तक नहीं टिकता कोई भी चीज, तो सही बोल चेंजेस रहे तो आ हैं रहे सर हैं। आप। पंकज जी, जैसे अभी चेंज करना पड़ेगा। सुदीप जी ने कहा कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से ही कई ऐसे लगभग 80% ऐसे थिएटर है जो जहां भोजपुरी फिल्में लगती थी लेकिन अब वो बंद हो गई। वजह क्या मानते हैं कि थिएटर बंद हो रहे हैं? वही मानसिकता वजह ये बदल क्योंकि रही है। एक ही तरह की मूवीज बन रही थी, लोग बैकआउट कर रहे थे। कोई भी मूवीज उठाकर देख लीजिए, एक ही जैसा, एक ही सब्जेक्ट, एक ही कंटेंट। जी एक हीरो है, कोई सनी देओल बन रहा है तो उसकी 10 फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसके फेवरेट सनी देओल है तो कोई सनी देओल की इस फिल्म की रीमेक करेगा, कोई दूसरी मूवीज की रीमेक करेगा, लेकिन वो सनी देओल की कोई ना कोई मूवी उठाकर वही उसी पर फिल्म बनाएगा। मैं भी प्रोड्यूसर था, मैं जब अप्रोच करता था किसी दूसरे हीरो को तो यही बोलते थे कि कोई अजय देवगन का फैन है तो अजय देवगन की ही 4 फिल्म का रीमेक करवाएगा। तो लोग जब ऑलरेडी हिंदी में देखे हुए हैं तो मूवीज क्यों देखने जाएंगे, क्यों पैसा वेस्ट करेंगे? मोबाइल पर देख लेते हैं गाने वाने, बस उनका मन बहल जाता है। सुदीप कंटेंट जी, लेकिन जिस देखने कोई तरीके से अभी बात की जाए, जैसे आपने कहा बॉलीवुड के एक्टरों का नाम लिया, तो वहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलता है। क्या अब भोजपुरी में भी हमने देखा है कि 2-3 ऐसी मूवियां जिनके पार्ट 1, पार्ट 2 बनने शुरू हो गए हैं? क्या मतलब कहीं ना कहीं बॉलीवुड की नकल की जा रही है? नकल तो हर चीज में हो ही रही है बॉलीवुड की। जी होता क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हॉल में तो कोई जाता नहीं है देखने के लिए। हिंदी फिल्म हिट होती है तो पूरा आ जाता है कि कितना बिजनेस हुआ है, हम सामने जाकर देख लेते हैं कि सिटी मॉल में भीड़ है कि नहीं है, हम लोग शहर में रहते हैं तो। लेकिन अब गांव के किसी देहात में, मुस्तफाबाद में कितना चल रहा है किसी को पता तो चलता नहीं है, कुछ कोई डेटा तो आता नहीं है। तो डेटा के अभाव में सोशल मीडिया पर जो लिख दिया, कोई किसी की फिल्म यहाँ फ्लॉप होती ही नहीं है। तो ज्यादा मीडिया में जितना दिखाया उतना लोग जाने, खुद ही अपने आप को हिट बोल दिए और फिर रीमेक बनाकर और ये प्रूव कर देते कि देखो पहली हिट थी तो हमको दूसरी बनानी पड़ गई, दूसरी होगी तो पहली हिट हुई ही होगी। तो बस यही चल रहा है। पहले मूवीज में जो पब्लिसिटी पर खर्च किया था सोशल मीडिया में, दूसरे में उनको बेनिफिट मिल जाता है, पहले हिट हो या नहीं हो सीक्वल भी बन जा रहा है। ये देखिए, ये तो अभी का कॉमर्स जो चल रहा है वो मैं आपसे बताया। पंकज जी, प्रिया मैं जी, आपसे एक जानना सवाल आपको। चाहूंगी। प्रदीप जी, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कोई सीन आपने किया हो जिसके चलते बाद में घर पे विवाद हुआ हो? घर के लोग देखेंगे तब ना। मतलब घर के लोगों से छिपा के ये करते सीन्स? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए लॉकडाउन में बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी है जो है ना इंटीमेट सीन किए हैं। दिग्गज लोग जो है ना हॉट हॉट ये वेब सीरीज में काम किए हैं। ऐसा उससे कोई अछूता नहीं है। काम काम है, आप काम कर रहे हैं पैसे। सवाल ये उठता है कि आप बात है, मतलब जब हम एक्टिंग फील्ड से हैं और एक्टिंग फील्ड में कोई भी सीन हो, वो शो मस्ट गो ऑन, वो जो कहते हैं ना, तो उसके लेकर के विवाद क्यों होगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विवादास्पद काम ही नहीं हम लोग करते हैं कि विवाद होगा, ऐसा हो। मेन है कि काम काम है और काम करते हैं। ये कोविड की वजह से बहुत लोगों को कुछ दूसरे दिशा में भी जाना पड़ा है, उसको क्या कर सकते हैं। गए हैं लोग सरवाइव करने के लिए, बहुत लोग काम किए, क्या कर सकते हो। जी सर। प्रिया जी, एक सवाल है। जिस तरह से सुदीप जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से जो एक्ट्रेस हैं, लड़कियां हैं, उनका शोषण हो रहा है, कितना सहमत है? हाँ, ये हर फील्ड में हो रहा है, सिर्फ और इंडस्ट्री में ही नहीं हो रहा है। बस फर्क इतना है कि इंडस्ट्री की जो चीजें होती है वो जल्दी से बाहर आ जाती है और जो बाकी जगह की जो चीजें होती है वो बाहर नहीं निकलती है। हर फील्ड में हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये चीज। हर जगह डिपेंड करना है हमको कैसे हैंडल करना है। एक कहावत है ना, औरत, एक चीज सुन लीजिए, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा बाजार दिया। ये है औरत की कहानी। सुदीप जी, लेकिन मैं तो हर लड़की से यही कहना चाहूंगी कि आप जो है अपना रक्षा और अपने पे डटे रहो। मुझे यही करना है, मैं ऐसे ही रहूंगी
किसी के मतलब किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे अब गिरो मत, झुको मत। अब जो हो वही रहो। मुझे यही करना तो यही करूंगा। मैं आपके कहने से मैं ये सीन वो सीन नहीं कर सकती। ज्यादा आप निकाल देंगे, मुझे काम नहीं देंगे, नो प्रॉब्लम। तो लड़कियां अगर सुदीप जी, ऐसे हो जाए ना तो ये सब शोषण होना बंद हो जाएगा। हर फील्ड में शोषण है, चाहे वो बैंक का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, हर जगह शोषण होता है। हर जगह लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, हर चीज में। ह्यूमन नेचर है, कोई किसी भी यस, फील्ड में जाए, बस इस इंसान तो फील्ड की इंसान ही बातें होता है। बाहर आ जाती है क्योंकि ये मीडिया से घिरी हुई मतलब घिरा हुआ फील्ड है, हम्म, इसके लिए। समाज, हमारे सेम समाज से फिल्म लाइन में भी लोग आए हैं ना। मैं 100 की सीधी एक ही बात कहती हूँ कि मतलब लोग बोलते हैं कि अश्लीलता है, ये है वो है। अब मत देखो ना, यूट्यूब हम जो खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, हर तरह की चीजें आती हैं। आपकी मानसिकता जो रहेगी आप उस पर क्लिक करोगे। मुझे महात्मा बुद्ध का अच्छा लगता है, मैं वो देखती हूँ। जो गंदी चीजें रहती है उसको स्किप कर देती हूँ, हटा देती हूँ। तो मेरी मानसिकता है। कुछ लोग होते हैं जहाँ हॉट हाँ, देखे, भले उसके अंदर कुछ रहे या ना रहे, तुरंत क्लिक करेंगे, उसका व्यूज ज्यादा जाएगा। फिर दूसरे उसको देखेंगे, अरे इसका तो यार इतना है और मैंने साफ सुथरा अच्छा बनाया था, इसका तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग भी तो इन्वॉल्व है ना, उनका भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना उसके अंदर, तभी तो क्या इतनी लेकिन बात गंदगी फैली है। हर लड़की इतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, इसका फायदा उठाया जाता है। हाँ, उठाते हैं इतना लोग। स्ट्रांग अगर स्ट्रांग नहीं होती है और उसको जब उसको धोखे मिलते हैं तब वो धोखे खा खा के स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो दूसरों को बताने लगती है। ये भी हाँ, सच्चाई लेकिन है। अपने, हाँ, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग गुड़िया जी स्ट्रांग एकदम सही होकर, बोल रही कुछ हैं। लोग धोखे खा खा कर मैं यही धोखे देने चाहती भी हूँ कि लगते हैं। अपनी बहुत सारी बातें मेंटालिटी हैं। को बदलो। पूरी दुनिया से कहना चाहती हूँ, अपनी मेंटालिटी को बदलो। आप जो देखोगे जो चीज वही नजर आएगी। आप देखते हैं आप कि सभी कहीं को दारू की रोकना दुकान है। चाहेंगे। पंकज जी, सुदीप जी, प्रिया जी, प्रदीप शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद। इस खास पेशकश में हमारे Thank साथ बस इतना ही। नमस्कार।